दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैट्राइसिस पे लेक्चर नंबर सेकंड लेने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस चैनल पर मैंने सब वीडियोस पहले से बना के अपलोड किए हैं, बट ये मैं नए वीडियोस बना रहा हूं और नए वीडियोस में कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर मैंने कुछ स्पेशल सम्स लिए हैं। जैसे ये सम अगर आप जाके प्रीवियस अगर आपने मेरा मैट्रिक्स का वीडियो देखा होगा तो ये सम आपको उसमें नहीं दिखा होगा, बट अभी के वीडियोस में आपको ये सम, ऐसे नए सम्स आपको दिखाई देंगे जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और बस अच्छे से अपनी सभी चीजें कवर करो और वीडियो को जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक करो। प्लीज हर बच्चा लाइक करे, मेरा मोटिवेशन मेंटेन रहे। और वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट बहुत ज्यादा करते हो कि कौन सा और लेक्चर मैं स्टार्ट करूं साथ में, तो और थर्सडे के दिन दोस्तों बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेस मैं लॉन्च करने वाला हूं कमिंग थर्सडे को। तो इसलिए आपके यूनिवर्सिटी का कोर्स अगर मैं लॉन्च करूं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो कोर्सेस जो हमारा एप्लीकेशन पे चलता है वो आपके यूनिवर्सिटी वाइज होता है। यहाँ यूट्यूब से भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, पर उसके बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा सा एक दो पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। बट कोर्सेस में आपके यूनिवर्सिटी वाइज सब चीजें मिलती है आपको, तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, और आज हम उसमें का ही एक टाइप देखेंगे जो मैंने ये नहीं बताया था जानबूझ के, क्योंकि मैं इस पे एक स्पेशल लेक्चर लेता हूं क्योंकि ये स्पेशल पार्ट है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी को ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप अपना प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है दोस्तों? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है दोस्तों, हम कब किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं? जैसे अगर सपोज आपको ए मैट्रिक्स दिया है, ऐसे कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 9 है। सबसे पहले इसके प्रीवियस लेक्चर का बहुत बेसिक से जाऊंगा। अगर आपने 11th भी नहीं पढ़ा है, 12th भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको समझेगा। और वीडियो के बाद में पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद आप जरूर नीचे एक कमेंट करके जाओगे, सर मजा आ गया सर। अब यहां पे देखो, मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में आपको ट्रांसपोज सिखाया है, फिर से यहां पे सिखा रहा हूं। ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों? ट्रांसपोज मतलब जो रो है, देखो ये रो है, इसको आप कॉलम फॉर्म में लिखो। ये सेकेंड रो है, इसको आप कॉलम फॉर्म में लिखो। ठीक है सर। देखो ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, ट्रांसपोज आ रहा है सबको। तो दोस्तों अगर कभी भी आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया है, जैसे ये मैट्रिक्स दिया है और आपको पूछा है क्या ये ऑर्थोगोनल है, तो आप कैसे चेक करोगे? ए मैट्रिक्स लोगे और इसी के ट्रांसपोज से इसको आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है, और मैंने एक कैल्सी के ऊपर भी वीडियो बनाया है। प्लीज अगर आपने कैल्सी के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्लीज आप कैल्सी के वीडियो को जाके देख लो। तो अगर ए को अगर हम ए के ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई किए, अगर उसके बाद हमारा आंसर दोस्तों आई मिला, आई मतलब क्या होता है मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोस्तों अगर ये समझो, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो टाइप के होंगे। ये जस्ट मैंने ऐसे ही एग्जांपल एक लिया है। अभी जैसे मैं इसको यहाँ पे एक और वैल्यू ले रहा हूँ 1 5 3, तो ये वाला भी चेंज हो गया। कैसे हो जाएगा दोस्तों? चलो सेम कलर में ले रहा हूँ कि आपको और मजा आए। सेम कलर में देखो 1 5 3, तो ये देखो ये वाला भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 5 3। हाँ, अब परफेक्ट जोड़िए। अब दोस्तों ये देखो ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। अगर ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 का क्या होता है दोस्तों? मैं रिवाइज करा के दे रहा हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर अपना आंसर ये आया तो हम बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स ए क्या है दोस्तों? ऑर्थोगोनल। सर अगर ऐसा किया तो, अगर सर पहले ट्रांसपोज को अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। अगर आप ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? आए। बट ये वाला फॉलो किया करो। अब यहाँ पे अगर एक चीज सबसे बेस्ट ये है दोस्तों, यहाँ पे आपको इनवर्स, आपने देखो पहले इनवर्स निकाला होगा 12th क्लास में, कितना बड़ा स्टेप था और बहुत बार इनवर्स रॉन्ग भी हो जाता था। यहाँ पे अगर हमारा मैट्रिक्स दोस्तों ऑर्थोगोनल है तो आप डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल सकते हो। ए इनवर्स अगर आपको पूछा है तो ए इनवर्स मतलब ही होता है दोस्तों ए ट्रांसपोज। पर ये कब अप्लाई होगा? जब हमारा मैट्रिक्स पहले से ही ऑर्थोगोनल होगा। जैसे अगर समझो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आय आ गया,
तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ए इनवर्स ये है हमारा। इतना सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। अब चलते हैं, सम सॉल्व करते हैं और बहुत अच्छे से आपको सभी चीजें समझेगी। बस अभी के लिए आप दिमाग में ये रखो, ए को ए के ट्रांसपोज से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, हमारा आंसर अगर आई आ जाता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, ऑर्थोगोनल। अब जैसे यहां पे पहला सम है, ये देखो ये जो सम है, ये सम अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रूव दैट दी फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, हमें प्रूफ करना है दोस्तों। मतलब हमें ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आए अगर आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि ये ऑर्थोगोनल है। और हेंस फाइंड ए इनवर्स, ये ध्यान रखना क्वेश्चन। अब यहां पे अगर देखो, यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो भी हमारा ए मैट्रिक्स है, मैं उसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे ये 1/3 जो आगे का नंबर है वो एज इट इज रखो। ट्रांसपोज मैंने आपको सिखाया, बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, रो को कॉलम फॉर्म में लिखो। देखो ये रो है, ये कॉलम फॉर्म में लिखा, ठीक है सर। ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम फॉर्म में लिखा, ठीक है सर। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम फॉर्म में लिखा, ठीक है सर। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब ट्रांसपोज होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो पहले आप यहाँ पे कंसीडर लिखो। मैं पहले चेक कर रहा हूं, ए और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मेरा आंसर आया आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। कभी कभी पहले से ही ऑर्थोगोनल दिया रहेगा, तो आप डायरेक्ट अगर पहले से ऑर्थोगोनल दिया होगा तो आप ये कंडीशन लेके सम सॉल्व करोगे, बट यहाँ पे तो हमें ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, देखो मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं और यहाँ पे ए का ट्रांसपोज। बस एक चीज का ध्यान रखना, देखो आप जब यहाँ पे इंजीनियरिंग में आ गए तो थोड़ी बहुत चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पार्ट इंजीनियरिंग या बीएससी में आप हो, तो आप इस टॉपिक को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे 1/3 1/3 ये दोनों पार्ट को ना अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, ए और ए के ट्रांसपोज को, तो आप ये वाले पार्ट को ना डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पहले ही लिख दो। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 1 जा 1, एंड दोस्तों 3 3 जा क्या होगा 9। अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे 4 और 4 होता तो आप क्या लिखते 16, तो ये पार्ट पहले ही कर लिया करो। अब यहाँ पे ए का देखो, यहाँ पे ए है ना, तो ए का पार्ट मैं लिख रहा हूँ। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, -2 1 2 2 2 1 1 -2। अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, -2 2 1, क्योंकि ए का ट्रांसपोज 1 2 -2 2 1 2। अब ये भी हो गया आपका। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे हमने लिखा 1/9, और आपको क्या करना है, ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करते टाइम थोड़ा सही से मल्टीप्लाई करना। और मैं एक और चीज आपको समझा दूं कि ये मल्टीप्लाई ना आप कैलसी से कर सकते हो। कैलसी से कर सकते हो मतलब कैलसी से ही आपको करना है। थोड़ा सा इसको बड़ा ही रखना क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है ना। कैलसी से आप मल्टीप्लाई ये कर सकते हो दोस्तों। अब आप में से कोई बोलेगा सर मैं कैलसी से करूंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा। अरे भाई कैलसी इसीलिए आपको दिया है, ये मैंने आपको सिखाया है। जिस कैलसी का मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ उसमें मैंने सिखाया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और खुद मैं खुद कैलसी लेकर, ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे बताया हूँ, खुद से बताया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके, हाँ, एक दो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कैलसी जो है परमिशन नहीं है, तो वो लोगों को डायरेक्ट करना होता है। पर जिनको कैलसी का परमिशन, लगभग 95% यूनिवर्सिटी में कैलसी का परमिशन होता है, तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, कैलसी से कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पर मैं आपको एक नॉर्मल मेथड भी बता देता हूँ। कभी कभी कैसा होता है पता है, कभी कभी यहाँ पे अननोन्स आ जाते हैं, अननोन्स आने के बाद ना फिर प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपको कैलसी से नहीं सॉल्व कर सकते, फिर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना होता है। इसलिए आपको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। अब देखो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, ये वाला जो रो है, ये वाले कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल बता रहा हूँ। अब देखो ये वाला रो है, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 हो गया। 1, देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो ये आपके लिए ऐसे बना देता हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना हो। ये 1 1 सा क्या होगा दोस्तों 1, 2 2 सा क्या होगा दोस्तों 4। कभी कभार ये हो सकता है कि आप से मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, जैसे ही आपने ये वाले पार्ट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब ये वाले पार्ट को सेकंड कॉलम से, अब इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो दोस्तों ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है,
अब इससे मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये फर्स्ट वैल्यू 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस आएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, गैप दिखना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग साथ में लिख देते हैं। ये पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 1 2 ज़ा 2, देन 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब ये होने के बाद दोस्तों अब आगे ये कॉलम भी हो गया। अब उसके आगे वाला कॉलम, जब तक ये कॉलम आगे जाते रहेगा तब तक इसी रो से मल्टीप्लाई होगा, और हम भी यहाँ पे आगे आगे ही बढ़ते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 2 1 ज़ा 2, देन यहाँ पे 1 2 ज़ा 2, देन यहाँ पे दोस्तों 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी हमने लिख दिया। अब ये होने के बाद अब देखो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद आपको कोई कॉलम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मतलब अब ये रो का काम खत्म हो गया है। अब ये रो का काम हो गया, अब आपको नीचे वाले रो में आना है, इसमें आना है। अब इसमें फिर से वही प्रोसीजर, अब ये रो आप लोगे और फिर से पहला कॉलम आप ले लो। हाँ, बट सेकेंड रो लोगे तो आप नीचे आ जाओगे। इतना सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, एक बार खुद से ट्राई करना। 2 2 ज़ा 4, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 2 ज़ा 2। अब ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों। अब देखो ये कॉलम हो गया, अब सेकेंड कॉलम ये देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। अब ये होने के बाद दोस्तों ये वाला पार्ट, ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 2 ज़ा 2। तो ये भी हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये होने के बाद अब हमें आगे की ओर बढ़ना है। अब आगे की ओर कैसे बढ़ना है दोस्तों? देखो ये वाला पार्ट, अब यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ तो फिर से यही पहला वाला कॉलम। तो यहाँ पे देखो अब थर्ड रो में आ तो नीचे आ जाओ। देखो 1 2 ज़ा 2 माइनस है, 2 1 ज़ा 2, इसमें प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करना, 2 2 ज़ा 4। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके साथ 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। जिन्होंने ट्वेल्थ में अच्छे से किया होगा उनको तो फटाफट आ रहा होगा, पर मैं हमेशा ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि जो बेचारा लास्ट बेंच पे बैठे ना उसको भी आए। जो ट्वेल्थ में ना अगर बस 40% स्कोर किया ना उसको भी इंजीनियरिंग में मजा आने लगे, अगर वो मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखे। ये वाला पार्ट इससे देखो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4। गलती नहीं करना दोस्तों प्लस माइनस में। अब जैसे ये वाला पार्ट हो गया, अब मैं क्या करता हूँ पता है? ये वाले पार्ट को कॉपी करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रख सकता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 1/9 है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अब आप कैलसी का भरपूर यूज कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। देखो 4 और 4 8 और 1 9। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 और 2 4, माइनस 4 0। कैलसी से आप कर सकते हो, माइनस माइनस टू माइनस 4 प्लस 4 0। देन यहाँ पे देखो 4 और माइनस 4 0। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9। अब ये वाला पार्ट है। अब दोस्तों इसको 9 है, अब ये जो 9 यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करो। जैसे ही आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा 1। देखो 9 को 9 से डिवाइड करोगे, ये 1/9 है ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही तो ये 9 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आएगा। ये 0, 1/9 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 0 से, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे 1, ये 0, ये 0, ये 0 1। इसका मतलब है दोस्तों ये कौन सा मैट्रिक्स है? सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब दोस्तों आपने यहाँ पे ए इंटू ए का ट्रांसपोज लिया और आपको आई मिला ना, इसका मतलब है दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज एन ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर किसी ने बस इतना ही सम सॉल्व किया, आगे का पार्ट नहीं सॉल्व किया, तो उसका मार्क्स जा सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों? ए इनवर्स निकालना है। और जब भी अगर ऑर्थोगोनल होता है तो ए इनवर्स क्या होता है दोस्तों? ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज मतलब दोस्तों आप चाहिए तो ये ए का ट्रांसपोज यहाँ मत लिखो, डायरेक्ट आप आंसर लिखो। ए का ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे दोस्तों? जो आपका ए का ट्रांसपोज आपने पीछे निकाला है, ए का ट्रांसपोज मतलब ये वाला पार्ट, ये डायरेक्ट आपका इनवर्स का आंसर है। तो यहाँ पे 1/3
और ये वाला पार्ट है ना, तो यहाँ से लिख दे रहा हूँ -2 2 1 1 2 -2 2 1 यस परफेक्ट। तो देखो इस तरह से, इतना सिंपल तरीके से आपको सभी चीजें समझ में आ गई। ठीक है सर, ये हो गया। अब सर इस पे क्या स्पेशल सम आ सकता है, अब कुछ स्पेशल सम हो जाए ऐसा। ऐसे सम्स आते हैं, इफ ए इक्वल टू समथिंग दिया है इज ऑर्थोगोनल, पहले से ही ऑर्थोगोनल दिया है दोस्तों, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, फाइंड ए बी सी। ऐसा केस जहां पे पहले से ही ऑर्थोगोनल दिया होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, देखो पहले स्टार्टिंग में मैं लिख दे रहा हूं मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, पहले से ही हमें पता चल गया मैट्रिक्स ए हमारा क्या है दोस्तों, ऑर्थोगोनल है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, अगर मेरा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो मैं ये कंडीशन डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों ए है, ए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए का ट्रांसपोज, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आई। अब देखो दोस्तों, हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा ए का ट्रांसपोज आप निकाल के रख लेना, मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, 1/3 ऐसे ही रहेगा। ट्रांसपोज कैसे आएगा दोस्तों, देखो ये रो इस फॉर्म में आएगा 1 2 ए, ये जो सेकेंड रो है 2 1 बी, थर्ड रो है थर्ड कॉलम में 2 -2 सी। देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ए और ए रेस टू टी का मल्टीप्लाई करना है, ए और ए रेस टू टी मतलब ए के ट्रांसपोज का आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 1/3 है, यहाँ पे भी क्या है 1/3 है, तो इसको आप आगे मल्टीप्लाई कर दो 1/9, ये पहले ही आगे रख दो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये पूरा टर्म याद से सही नंबर के साथ कॉपी करो कि मिस्टेक ना हो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे -2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सी। अब यहाँ पे ये वाला टर्म है 1 2 2 2 1 -2 ए बी सी, ये हमने रख दिया। अब ये रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब दोस्तों इसके बाद एक आपको मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि हमेशा याद रखना, कभी भी अगर यहाँ पे पूरे के पूरे कांस्टेंट अगर लास्ट में है तो आपको बस ना ये वाला पोजीशन सिलेक्ट करना है, ये वाला पोजीशन, तो आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, मत किया करो। हाँ पूरा मल्टीप्लाई कब किया करो पता है, जब बीच बीच में कांस्टेंट हो तो। पर अगर पूरे कांस्टेंट लास्ट में है तो आपको हमेशा ये पोजीशन लिया करो। ये पोजीशन मतलब कौन सा पोजीशन है दोस्तों, देख लो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 1। ये पोजीशन कौन सा है दोस्तों, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब 2 2, और ये कौन सा है दोस्तों 3 3। बस ये पोजीशन आपको लेना है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखो बाय इक्वालिटी। अब बाय इक्वालिटी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 1 1 मतलब आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को जस्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, ये वाले पोजीशन पे ही बस आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो अभी के लिए मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, पर आप याद रखना एग्जाम में पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये 1/9 है, या मैं यही पोजीशन मल्टीप्लाई कर दूं क्या, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई तो मैंने आपको सिखा ही दिया है ना, ये देखो यहाँ पूरा मल्टीप्लाई को तो सिखाया ही हूँ, तो यहाँ पे बस यही पोजीशन करता हूँ। क्यों, आपका वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा, और हमेशा इंजीनियरिंग में बच्चों की हमेशा ये कोशिश होती है कि सर मेरा वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, तो इसलिए ये पोजीशन डायरेक्ट ले रहा हूँ। 1 1 मतलब इसमें का आपको फर्स्ट रो, इसमें का आपको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 1, देखो 2 2 जा 4, देन यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर। हाँ अब एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, देखो नीचे 9 है, तो ये बहुत लोग ना 9 लेना भूल जाते हैं, तो डिवाइड में 9 है ये ध्यान रखना, और इक्वल टू इस साइड में क्या है दोस्तों 1। अब ये पूरे को आपको सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर है। अब देखो ये 2 2 मतलब आपको इसमें का कौन सा रो लेना है दोस्तों, सेकेंड रो, और ये 2 मतलब इसमें का कौन सा कॉलम लेना है दोस्तों, सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो ये कितना आएगा दोस्तों 4। देन 1 इंटू 1 ये क्या आएगा 1, बी इंटू बी ये क्या आएगा दोस्तों बी स्क्वायर। डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों, डिवाइड में आपको पता है यहाँ पे कौन सा नंबर है दोस्तों 9। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है 1, तो ये 1, ये भी हो गया सर। बस इसको आप सिंप्लीफाई करना है, कर लेंगे। अब ये वाला पोजीशन लेना है तो आप खुद बताओ सर, थर्ड रो ले लो, इसको हटा दो सर, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है सर, थर्ड रो ले लो, ठीक है ये थर्ड रो,
और सर साथ में ना थर्ड कॉलम, इसमें का कॉलम, ये पीछे वाला इसमें का है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 लिखा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों, सी और सी स्क्वायर, और विच इज इक्वल अपॉन 9 है, विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ये आप कब करोगे दोस्तों, ये आपका टाइम बचाएगा और आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे, ये नहीं सोचना कि पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हमेशा ये कब करोगे, जब कांस्टेंट पूरे के पूरे लास्ट में आए। अब देखो यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 और 4 5, ये ए स्क्वायर है, 9 1 जा 9, देन ए स्क्वायर है 9 माइनस 5, देन ए स्क्वायर है दोस्तों 9 माइनस 5 4, देन ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, देन ए इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2। मतलब ए का एक वैल्यू +2 और एक वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, -2। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा दोस्तों, 5 + b स्क्वायर इक्वल टू 9, then b square equal to 9 minus 5, then b square which is equal to 4, b equal to under root of 4, then b equal to plus minus of 2। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 4 और 4 8 प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, देन सी स्क्वायर 9 माइनस 8, देन सी स्क्वायर 9 माइनस 8 कितना आएगा 1, देन सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1, देन दोस्तों प्लस माइनस 1। देखो आप इतने कम टाइम में आराम से आप सॉल्व कर लिए, नहीं तो मैं देखता हूँ बहुत लोग ना पूरा मल्टीप्लाई करते, पूरा मल्टीप्लाई इसमें करने की जरूरत नहीं है, हो गया सर सॉल्व। इसलिए बोल रहा हूं कि आप ऐसे टीचर से पढ़ो कि जहां पे, और जरूर जरूर अगर आप मेरा पूरा पार्ट, अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, मैकेनिक्स भी इतना पावरफुल तरीके से पढ़ाया हूं ना, आप प्लीज जाके देखना लेक्चर। रीजन ये है कि मैंने मेरे इंजीनियरिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप मेरे बारे में सर्च कर सकते हो, इसीलिए मैं उस टाइम पे इतना सारा क्लासेस लेता था, सब चीजें उस टाइम पे भी क्लास लेता था। जब इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते थे तो मेरे घर में पूरा का पूरा मेरे जो क्लासमेट है वो पूरे के पूरे उनको मैं पढ़ाता था, सबके सब बैठे रहते थे। और एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन था, कोई कोई ऐसा जब जिसको पता चलता था मेरे बारे में कि अरे हाँ, तो एक बेचारा आया था मेरे पास जिसको M1 M2 दोनों बैक था एक ही बार में, और M3 का पेपर दे रहा था, M1 M2 और साथ में 3 मैथ एक साथ निकाला था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बस आप अगर मुझे फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट सेम टू सेम है दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है, पूरा का पूरा एज इट इज सेम है जो आपको इसकी तरह सॉल्व करना है, मतलब इसी की तरह ये पूरा का पूरा पार्ट है। देखो यहाँ पे ABC लास्ट में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। प्लीज आप ये सॉल्व करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें, यहाँ पे भी ABC लास्ट में, पर यहाँ पे 1/2 ऐसे कुछ है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको सॉल्व करा दूं। अब यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, ए इज ऑर्थोगोनल, फाइंड ABC एंड ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, और यहाँ पे स्टेट दी रैंक, ये रैंक वाला पार्ट मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो इसका दिक्कत नहीं है, ये मत देखो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ए है, ए मैट्रिक्स, ये क्या है दोस्तों, 1/3 2/3 ए, 2/3 1/3 बी, 2/3 -2/3 सी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या आएगा दोस्तों, इसका कुछ आगे नंबर्स नहीं है, तो आपको पता है ट्रांसपोज क्या आएगा दोस्तों, देखो 1/3 2/3 ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/3 1/3 बी, थर्ड रो को कॉलम में लिखो 2/3 -2/3 सी। अब ये लिखने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जैसे ही पूरा पार्ट हो गया तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम ए इनवर्स तो लास्ट में फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल है तो यही हमारा ए इनवर्स है। पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ABC फाइंड आउट करना है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो लिखा है कि मैट्रिक्स ए इज एन ऑर्थोगोनल। अगर मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है तो अपन ये कंडीशन यूज कर सकते हैं सर। यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखो, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिखो, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, आई, और उसके अकॉर्डिंग आप सम सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे आपका टाइम बहुत बचेगा। अब यहाँ पे ए मतलब ये वाला मैट्रिक्स 1/3 2/3 ए, 2/3 1/3 बी, 2/3 -2/3 सी। अब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/3 2/3
2/3, 2/3, 1/3 माइनस 2/3 ए बी सी। यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। एक हिंट मैंने आपको क्या दिया है दोस्तों, कि अगर समझो ये ए बी सी सबके सब लास्ट में है, तो आपको क्या करना है, ये वाले पोजीशन को लेना है, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये क्या है 1 1, ये क्या है 2 2 और ये क्या है 3 3। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बाय इक्वालिटी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 1, मतलब ये देखो, ये 1 मतलब इसमें का फर्स्ट रो, थोड़ा दूसरा कलर लेता हूँ, देखो इसमें का फर्स्ट रो, इसमें का फर्स्ट कॉलम। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1/3, 1/3 क्या होगा दोस्तों 1/9, 2 2 जा क्या आएगा दोस्तों 4, और 3 3 जा क्या आएगा दोस्तों 9। फिर a इंटू ए क्या आएगा सर, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, इक्वल टू क्या है दोस्तों 1। अब ये पूरा सिंप्लीफाई करना है, हम करेंगे। भाई अब यहाँ पे दोस्तों देखो, जैसी ये वाला हो गया, देखो आपका कितना टाइम मैं बचा दे रहा हूँ। अब ये पोजीशन पे जाना है, तो इसमें का सेकेंड रो लो, इसमें रो लेना है, इसमें कॉलम लेना है, कॉलम। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 2 जा 4, देन 3 3 जा 9, देन 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, देन b इंटू बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1, ये भी हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये थर्ड पोजीशन, अब ये देखो इसके लिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। देखो यहाँ पे 2 2 जा ऊपर का मल्टीप्लाई 4, 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, माइनस माइनस दोस्तों प्लस, एंड सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू है। तो यहाँ पे अगर कोई ये पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ जाएगा तो भाई आपका टाइम ऐसे ही चले जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो बताया हूं, ये तरीका कब अप्लाई करना, बस जब कांस्टेंट लास्ट में होंगे। कांस्टेंट अगर बीच में होंगे, जैसे मैंने इसके पहले वाला जो प्रीवियस मैट्रिसेस का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जो मैंने लेक्चर्स बनाया उसमें एक सम मैंने ऐसा भी लिया है, पर इसमें मैंने कुछ नए सम लिए हैं। तो आपको अगर देखना है तो उसमें का एक मिक्सअप वाला सम भी देखना है तो देख सकते हो। पर अब आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी कितना भी डेंजर सम आए। और अगर आप और भी अच्छे वेराइटी ऑफ सम चाहते हो तो एप्लीकेशन पे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे मेरे कोर्सेज हैं, आप उससे पढ़ सकते हो सभी यूनिवर्सिटी का। अगर आपके यूनिवर्सिटी का नहीं है तो आप हमें चैट बॉक्स में अपना सिलेबस भेज दो, जरूर मैं आपका कोर्स आपके अकॉर्डिंग बना के दे दूंगा। अब यहाँ पे देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे से सॉल्व हो जाए। अब देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट पेज पे ले लिया, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपके PYQs वाइज चीजें मिल जाएगी, तो जल्दी ही आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये 9 है, ये 1 और 4 5, ये ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर 1 माइनस 5/9, देन ए स्क्वायर 9 1 जा 9 माइनस 5/9, देन ए स्क्वायर 4/9, देन ए विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4/9 प्लस माइनस लास्ट में लिखो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस माइनस 4 का 2 और इसका 3, हो गया ए का आंसर। अब देखो दोस्तों सेम आपको बी का आंसर निकालना है। देखो ये 9 है, 4 और 1 5, बच्चों की तरह स्टेप बता रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा लास्ट में भी अगर देखे ना तो उसको एक ही बार में समझ में आ जाए सब। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी स्क्वायर 1 माइनस 5/9, बी स्क्वायर 9 1 सा 9 माइनस 5 4/9, देन बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/9, देन बी इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। चलो एक आप बताओ, ये कैलकुलेशन आप बताओ दोस्तों, एक कैलकुलेशन आपके ऊपर रखा हूं कि मैं ही बता दूं। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। सी स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 9, 4 और 4 8 इक्वल टू 1, देन सी स्क्वायर 1 माइनस 8/9, देन सी स्क्वायर 9 1 जा 9 माइनस 8 1/9, देन सी इक्वल अंडर रूट ऑफ 1/9, सी इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये 1 इसका 3 प्लस माइनस, फाइनली हो गया, सबके सब वैल्यूज हो गए, सभी चीजें हमने सॉल्व कर दी, बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। हाँ बस यहाँ पे ए इनवर्स आपको निकालना है। देखो ए इनवर्स भी निकालना है तो ए इनवर्स इक्वल टू ये लिख दो, जो ट्रांसपोज का आंसर है वो लिख दो, हो गया। और दोस्तों अगर आप चाहते हो सच में
मेरी तरह आप भी अपने यूनिवर्सिटी में अगर टॉप करना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे फॉलो करो, ये प्लीज क्वेश्चन आप सॉल्व करो जो मैं बताते जा रहा हूँ, अगर आप उसे फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज कोर्सेज डिजाइन है, और आने वाले टाइम में मैं और भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज लॉन्च करूंगा, आप मुझसे बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए है दोस्तों, फटाफट सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए मेरे से आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में पता है। देखो, अगर आप यूनिवर्सिटी में टॉप करते हो तो आपको आपका ओवरऑल एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं रहता, सब सब्जेक्ट अच्छे रहते हैं, तो जरूर मैं आपको बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो, भूलना नहीं है, याद से सब्सक्राइब कर दो। मैं देखूंगा इस वीडियो के एनालिटिकल पे कि हर बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं। जय हिंद दोस्तों।